माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल अगेन आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जो है आलू चिकन, या जैसे आलू गोश्त वैसे ही एग्जैक्ट रेसिपी आलू चिकन की है और शोरबे वाला सालन है, बड़ा मज़े का है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे अपने चिकन विद हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स मतलब कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया ले लेंगे हम। उसके बाद हमें इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, और ये थोड़ा सा पिंच हमने ज़ीरा, और पिंच हमने इसके अंदर कलौंजी भी डाली है। और इसके अंदर हम डालेंगे एक, जो इसमें ट्विस्ट वाला है वो ये है कि हम इसमें 1.5 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसके अंदर डाला है सालन मसाला, जो बेसिकली हर मार्केट से आपको मिल जाएगा। आप जस्ट सालन किसी ब्रांड का भी आप ले सकते हो। और वैसे ये मैंने 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून मैंने टोटल लिया था, वो डाल दिया और दही डाल दिया। ये सारे मसाले हमने चिकन पे ऑलमोस्ट, आप चाहो तो आधे घंटे के लिए रख सकते हो मैक्सिमम, और बेस्ट टाइम यही है कि आप आधा घंटा मैरिनेट करो। मैंने इसको ऑलमोस्ट 20 मिनट मैरिनेट किया था, उसके बाद मैंने अपनी रेसिपी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा जी, तो हमने रेसिपी स्टार्ट की। सबसे पहले हम तेल गर्म करने के लिए रख देंगे और उसमें हम डालेंगे चॉप हुआ हुआ लहसुन। यार पिसा हुआ मैं नहीं यूज़ करती, चॉप्ड आप यूज़ करो, आपको ज़्यादा अच्छा फ्लेवर मिलेगा। पिसा हुआ जो है वो मोस्टली ग्रीन भी हो जाता है, लोग स्टोरेज नहीं कर पाते हैं, तो मैं फ्रेशली चॉप मतलब प्रेफर करती हूँ कि आप फ्रेशली चॉप करके डालो तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी एक बारीक कटी हुई प्याज, एक छोटी सी डाली है, और 3 साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च इज़ ऑप्शनल, बट बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। उसके बाद जो मैरिनेटेड की हुई चिकन थी वो हमने डाल दिया। अच्छा याद रखिएगा, इसमें हमने प्याज को सॉफ्ट या पिंक नहीं करना है, इसमें हमने उसको ब्राउन करना है, ठीक है, क्योंकि ये सालन बन रहा है। ये हमने मैरिनेटेड चिकन डाल दी, और मैंने प्याज टमाटर को जो है पेस्ट बना लिया था अलॉन्ग विद 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून लहसुन डाल के, और ये मैंने इसमें डाल के और नमक डाल दिया, क्योंकि मैंने मैरिनेशन में नमक नहीं डाला था इसलिए मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। अब हम इसको इसी के ही पानी में थोड़ी देर ढक के रख देंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से ये पक जाए। उसके बाद अच्छा हाँ, इसमें पानी हम और डालेंगे, ऐसा नहीं डालेंगे, क्योंकि इतने पानी में चिकन नहीं गलेगी। तो फ़िलहाल हमने इसको रख दिया था, क्योंकि चिकन पे हमने दही शही लगाया था तो उसका भी अपना पानी निकलता है। अब ये मैंने डाल दी हैं आलू, और इस आलू के बाद मैं डालूँगी इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 गिलास वाटर, इतना कि बस यार आलू गल जाएँ, क्योंकि पानी इसमें ज़रूरी है ताकि चिकन और आलू अच्छे से गल जाएँ। अच्छा, इसमें मैंने आलू लिए थे 2 बड़े साइज़ के आलू। यार अभी ही दिखने में इतना मज़े का लग रहा है, उसका कलर भी बड़ा मज़े का आया था। ये देख लो, मैंने 1 गिलास पानी डाला तो ये इतना पानी हो गया था। अब हम इसको रख देंगे पकने के लिए, तब तक जब तक कि आपके आलू गल जाएँ और आपकी चिकन भी अच्छे से गल जाए। मीडियम आउट फ्लेम कर दो ताकि अच्छे से ये गल जाए। A few moments later. लास्ट आप देखना है, इसका जो शोरबा बनेगा ना वो ज़्यादा वाटरी भी नहीं होगा और ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, लेकिन बड़ा अच्छा सा एक बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी होगी इसकी। उसके बाद हमने इसको रखा है आराम से चिकन गल जाए। जब आपकी चिकन और आलू दोनों गल जाएं, आप चेक कर लीजिएगा, आप देख लो कितना इसमें लिक्विड है। उसके बाद हम इसमें ऊपर से टॉप कर देंगे ढेर सारा हरा धनिया। अच्छा, इसमें जो है बड़ा सारा हरा धनिया डालेंगे ना तो आपको अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि जब भी आलू गोश्त बनता है इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें बड़ी सारी डालें, मतलब जितना आपका दिल खोल के हम डाल सकते हैं आप उतनी डालें। तो ये देखें, अब देखें अच्छे से हमारी चिकन गल गई है। इस टाइम पे हमारे आलू गल गए हैं, मैंने चेक कर लिया था, आलू को आप नाइफ से चेक कर लो। उसके बाद मैंने ये भर भर के हरा धनिया इसमें डाला है। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दो। ये ऑलमोस्ट अच्छा खासा मतलब हाफ़ कप ये हरा धनिया था, ठीक है। उसके बाद मैं हरी मिर्चें डालूँगी इसके अंदर, और उसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। और हाँ, इसमें मेन अगेन देसी खानों की जान होती है गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसके ऊपर छोड़ा के इसको थोड़ी देर के लिए हम दम दे देंगे, और हमारा मज़ेदार आलू चिकन का सालन तैयार है। आप इंजॉय करो।
और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा बना है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा और इजी रेसिपी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं हर रेसिपी में टमाटर और प्याज का मिक्सचर यूज़ करती हूँ, तो यार उससे पता है क्या आसानी हो जाती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ चल रहा है। आप इफ्तार से फ़ारिग हो के आप अगर वो प्याज और टमाटर को बैठ जाओ ना भूनने के लिए, तो वो बहुत टाइम लेता है, और उससे जो आपके मतलब जो देसी सालन वाले खाने होते हैं ना, उसका जो ग्रेवी बनती है ना, वो बड़ा टाइम लेती है। नॉर्मल दिनों में ठीक है आप वैसे बना लो, लेकिन स्पेशली रमज़ान में, बल्कि हमारे घर में नॉर्मल दिनों में भी ऐसे ही प्रेफर की जाती है कि इससे बड़ा अच्छा सा टेक्सचर और बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बनती है और टाइम भी कम आपका लगता है। तो बेहतर है ना कि आप अच्छी अच्छी डिशेस बनाओ, कम टाइम में बनाओ, सबको पसंद भी आए और आपकी मेहनत भी थोड़ी कम लगे। तो एंजॉय कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग भी बनाइए अपनी सहरी में या नॉर्मल डेज़ में। अब तो वैसे भी रमज़ान शरीफ ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि अलविदा की तरफ है। आज 15 रोज़े कंप्लीट हो गए, आप 16वां रोज़ा रखेंगे, तो यार अच्छे से खाने बनाओ, खुश रहो, लोगों को खुश रखो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ खुद में लगे रहते हैं, दूसरों का नहीं सोचते हैं। तो यार दूसरों का भी सोचो। अगर कोई आपके लिए मेहनत से कुछ कर रहा है, तो उसकी एटलीस्ट मेहनत को आप अप्रिशिएट करो, उसको वेस्ट ना करो। अगर घर में 5-6 लोग हो तो आपस में मिल बांट के काम कर लो। तो यार अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारी अच्छी अच्छी डिशेज़ इस रमज़ान मुबारक में बनाते रहिएगा। और हाँ, ईद पे तो अगेन बहुत मज़े मज़े की रेसिपी और बहुत मज़े मज़े की स्वीट डिश लाऊंगी। तो don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz.